अब बैठो आराम से लड़की, देखो दोनों आगे चलो रे, आगे आगे दिखता है। चलो क्वेश्चन है वो आप लोग का 12th का 2 चैप्टर, 12th का है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, रिवीजन टोटल करवाएंगे, ये सब चैप्टर पढ़ा चुके हैं, खाली हम समझाना तुम लोग को। अच्छे समझना, जितना हो सके बेहतर समझना। बेहतर समझे तो गुड, और न समझे तो वेरी गुड। एग्जाम पास हुई तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड। कुछ न कुछ तो बुआ हमारे साथ हो ही जाएगा, तुम्हारे साथ हो ही जाएगा। जब कुत्ता बिलाई जिंदगी बढ़िया से कट जाता है तो हम लोग को काहे न कटेगा ना। अच्छा बता, कभी भी भूख से कुत्ता बिलाई मरते हुए देखी है? नहीं मरता है। तो क्या ना वो लइए लेता, नहीं होता किचन में घुस के खाइयो लेगा। आदमी भूख से मर जाता है, एगो पेट नहीं पाल सकता कौन आदमी, याद रखना। हम लोग लेकर चलाते हैं बुआ, हम लोग कहते हैं वहां तक हो गए थे। अब होता आरंभिक, एक आरंभिक साम्राज्य जिससे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का वो शासन काल था 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य के शासन काल चला था। मौर्य साम्राज्य के शासन काल में से मगध के विकास के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे 7 मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। 321 ईसा पूर्व में किसका उदय हुआ था बुआ? मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। अगर 7 मौर्य साम्राज्य के उदय की बात अगर बोला जाए, 321 ईसा पूर्व में क्या होता है? मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। 185 ईसा पूर्व में भी हुआ, क्या होता है? मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। क्या था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगर बात बोले तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन याद करते चलना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? 321 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 321 ईसा पूर्व में। मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 321 ईसा पूर्व में। 321 ईसा पूर्व में की थी, जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ। अगर मौर्य साम्राज्य की बात बोला जाए, वो मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो तुम बोलेगे बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान दूसरा देश पड़ता है, तो बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान से मौर्य साम्राज्य फैला हुआ। ये सब समझाए हुए। मौर्य साम्राज्य के शासन काल बोले तो 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना बोले तो 321 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था। मौर्य साम्राज्य के अगर बोला जाए वो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मौर्य साम्राज्य के विस्तार वो बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से क्या क्या है? फैलाव है। समझ में आ गया चीज को? इतना क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर लेकर चलते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हुआ कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम लोग लेकर आते हैं बढ़िया से, तो कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ध्यान दो। क्वेश्चन में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य बुआ का जन्म 340 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किया था बुआ? 321 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के शासन काल कब से कब तक चलता है? 321 से 150 ईसा पूर्व में। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व हुआ घटता है, ईसा पूर्व में क्या होगा? घटेगा। बताओ, 340 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर दिया, मतलब 19 साल में कर दिया। हम लोग 19-20 साल में नौकरी नहीं हो रहा हमको। आप समझ सकते, उन्होंने मौर्य साम्राज्य को 19 साल में स्थापना कर दिया। हम लोग क्या किया? हाँ, हम भी किए अरे कोचिंग का स्थापना, दया मैथ एंड जीएस क्लास का स्थापना किए, न किया है? अभी तक चल रहा है। चलो हम लोग लेकर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 340 ईसा पूर्व में की थे। वह पूर्व में पटना को बिहार जिला में हुआ था। अगर बोला जाए मौर्य साम्राज्य की जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो 340 ईसा पूर्व में बोले कि पटना के बिहार जिले में हुआ था। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। अगर भारत के प्रथम हिंदू सम्राट की बात अगर बोला जाए, हम क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के मृत्यु जन्म कहाँ होता है बुआ? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। कब होता है? 340 ईसा पूर्व में। 340 ईसा पूर्व में सम्राट इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ कौन था? विष्णु, कौटिल्य, चाणक्य। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात बोला जाए तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन कौन थे? विष्णु, कौटिल्य, चाणक्य। क्या क्या बोलेगे? विष्णु, कौटिल्य, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है? 340 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? वो विष्णु, कौटिल्य, चाणक्य। विष्णु, कौटिल्य, चाणक्य।
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 321 ईसा पूर्व में। कब किया था? 321 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल कब से कब? 321 से 150। हम लोग के लेकर आते हैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत क्या क्या है। तो मौर्य वंश में है वो मूर्तिकला। क्या है? मूर्तिकला। मौर्य वंश से मूर्तिकला, समकालीन रचनाएं मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक। अगर मेगास्थनीज ने वो कौन सा पुस्तक के लिखा था तो हम क्या बोलेंगे? इंडिका। कौन सा पुस्तक लिखा था? वो इंडिका। समकालीन रचनाएं मेगास्थनीज द्वारा लिखित वो इंडिका पुस्तक है। कौन सा पुस्तक है? इंडिका। हम बोलेंगे मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक के लिखा था? इंडिका। कौन सा पुस्तक? इंडिका। एक एक क्वेश्चन याद करते चलो। इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक की जानकारी वो मिलती। अर्थशास्त्र पुस्तक रचयिता को न चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र पुस्तक कौन लिखा था? वो चाणक्य ने। इसके कुछ भाग रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। इस पुस्तक से मौर्य शासक के बारे में जानकारी मिलती है। हम बोलेंगे बुआ अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलता है? तुम क्या बोलेगी? मौर्य साम्राज्य के बारे में। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य? चाणक्य या कौटिल्य? हम बोलेंगे इंडिका के पुस्तक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? बुआ मेगास्थनीज। चाणक्य ने कौन सा पुस्तक लिखा था? अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने कौन सा पुस्तक लिखे? अर्थशास्त्र। चलो ठीक है। ध्यान दो, जैन बौद्ध प्रारंभिक ग्रंथ से जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, प्रारंभिक ग्रंथ तथा और भी कई प्रकार के ग्रंथ से मौर्य साम्राज्य बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में हम लेकर चलते हैं बुआ। क्वेश्चन आता है आपका, अशोक के स्तंभों से, अशोक द्वारा लिखे गए स्तंभों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मतलब अशोक के स्तंभ से, अशोक द्वारा लिखे गए स्तंभ में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे कहा था अशोक पहला सम्राट था। अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारी की और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखाए गए थे। अब तक मौर्य साम्राज्य के प्रशासन क्या थे? हम ये सब पता है, पढ़ा चुके। तुम लोग को पूछे लेकिन तुम लोग बोली नहीं। अब हमें ध्यान आ रहा है, हम ये सब पढ़ा चुके। पढ़ाए थे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक थे। राजधानी कौन था? वो पाटलिपुत्र। और 4 प्रांतीय केंद्र था। 4 वो प्रांतीय केंद्र, चारों प्रांतीय केंद्र की राजधानी कौन था? पाटलिपुत्र। कौन था? पाटलिपुत्र। आइए, ओ बैठ जा बैठ जा बैठ जा, पीछे जा बैठो। ध्यान दो बुआ, राजधानी था पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र था। आप ध्यान दो, 4 प्रांतीय केंद्र में कौन कौन बोलेगी? तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और सुवर्णगिरी। याद रख लेना बुआ। क्या क्या लिखना है? तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी। याद रहेगा? क्या क्या बोलेगी? तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी। तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी, ये सब याद रखना। स्वर्णगिरी। आगे ध्यान दो, कहा जाता है बुआ, इस क्वेश्चन में कहता है इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया। इन सब का उल्लेख किसमें किया गया बुआ? अशोक के अभिलेख में किया गया। किसका अभिलेख में किया गया? अशोक के अभिलेख में किया गया। पश्चिम में पाक से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। कहा था बुआ, ऐसा माना जाता है कि साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ उड़ीसा तटबंध है। वो अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, इधर घुस जाओ, इधर घुस। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाका की बात अगर बोला जाए तो तटबंध हुआ। तटबंध का मतलब होता है गिरा हुआ। तटबंध का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ। यानी कि मौर्य साम्राज्य की अगर विस्तार की बात अगर बोला जाए तो मौर्य साम्राज्य के विस्तार में क्या बोलेंगे? वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक मौर्य साम्राज्य के विस्तार था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक अगर बोला जाए तो कौन बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया था वो? 321 ईसा पूर्व में। 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक किसका शासनकाल चलता है? चंद्रगुप्त मौर्य। उनका जन्म कब होता है? 340 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है? पटना में ना। उसका 4 गो प्रांत था, वैशाली, उज्जैन और क्या बोलेंगे? वैशाली, हाँ, तक्षशिला और
तोसली स्वर्णगिरी मतलब वैशाली न, तक्षशिला था, तक्षशिला स्वर्णगिरी और जैन और तोसली, ये चारों को था। एक वो इसका राजधानी हुआ कहता वो क्या, पाटलिपुत्र। वह क्या बोलेगे, पाटलिपुत्र। आगे ध्यान दो बुआ, पश्चिम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर यह संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि साम्राज्य में हर जगह एक जैसे शासन व्यवस्था नहीं, बुआ नहीं था। यहाँ पर अगर बोला जाए इसका एक जैसे शासन व्यवस्था नहीं था। अरे चौकीदार ठीक से बैठो और समझो न, तुम्हारा क्लास हो रहा, तुम उधर घुरी हुई है। हमने यहाँ कौन कौन पढ़ता, बिहार पुलिस, चौकीदार, दरोगा, ग्रुप डी सब पढ़ेगा। इसका नाम है चौकीदार। पता चौकीदार के वैकेंसी निकला है जो 10 मतलब 10th में जितना रिजल्ट रहेगा, 10th में मार्क्स जितना परसेंट उसी को उठाएगा। और बिना एग्जाम बिना दौड़े सब पास है सही। 10 खाली 10वां में जितना नंबर रहेगा परसेंटेज के हिसाब से उठा लो, हो गया नौकरी। बताओ 10,500 वैकेंसी है उसका। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था।